अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल वैंस वीलॉग पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी के लिए एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है और हमने अब तक अपने 10 टॉपिक मुकम्मल कर लिए हैं, 10 थीमा मुकम्मल कर ली हैं और आज हम अपना 11वां टॉपिक 11वां थीमा शुरू करने लगे हैं। शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इन तमाम वीडियोस की तैयारी में हमें मुकम्मल मदद और ताउन हासिल है मशहूर व मारूफ लर्निंग सिस्टम, इसका नाम है फारशुल कार्ड। तो हम लोग अब अपना टॉपिक नंबर 11 शुरू करते हैं आज, जिसका नाम अगर आप जर्मन में देखें तो फिरहाल्टन इन बेजोंदरियन सिचुएशनन है, या अगर आप इसको इंग्लिश में देख लें तो हाउ टू बिहेव इन सर्टेन ट्रैफिक सिचुएशंस, कुछ मखसूस सूरत हाल में आपको अपनी गाड़ी किस तरह चलानी है। इसके कुल 61 यानी 61 सवालात हैं। इनको हम 2 वीडियोस के अंदर ब्रेक करेंगे। पहली वीडियो 31 सवालों की होगी और दूसरी वीडियो 30 सवालात की होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। पहला सवाल ये है कि व्हाट मस्ट यू रिमेंबर कंसर्निंग द लाइटिंग इक्विपमेंट ऑफ योर व्हीकल। आपकी गाड़ी में जो लाइट्स आपकी गाड़ी में जो लाइट्स लगी हुई हैं, फोक लाइट्स हो सकती हैं, फ्रंट हेड लाइट्स हो सकती हैं, पार्किंग लाइट हो सकती है, तो उसके बारे में आपने क्या जहन में रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इट मस्ट बी करेक्टली इंस्टॉल्ड, ये सही से लगी हो, यानी ये किसी जगह ऐसा ना हो कि लाइट का जो बल्ब है वो थोड़ा सा ऊपर डायरेक्शन में हो, कहीं पर नीचे डायरेक्शन में हो, तो इतना ऊंचा हो कि सामने से आने वाली गाड़ी की आंखों उसकी चकाचौंध से जो है चुंदिहा जाए उसकी आंखें या डेजल हो जाए, तो ठीक से उसकी बिल्कुल मुनासिब जगह पर वो बल्ब वगैरह या लाइटिंग इक्विपमेंट सही जगह लगा होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इट मस्ट बी इन ऑपरेटिंग कंडीशन, ये तो बुनियादी शर्त भी है कि वो चल रहा हो, वो ऑपरेटिंग कंडीशन में हो, ठीक ठाक हो, फ्यूज़ ना हो, जो भी उसकी लाइट है बल्ब है वो सब ठीक हो। इट मस्ट बी क्लीन, और वो उसमें कोई धूल मिट्टी भी ना जमी हो, वो साफ़ सुथरा हो, ताकि जो उसका मकसद है अंधेरे में लाइट को लोग देख सकें या जो भी लाइट का मेन फंक्शन है वो सब ठीक ठाक हो सके, और क्लीन रहना ज़रूरी है, साफ़ होना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। वट कैन कॉज इवन डिप्ड हेडलाइट्स टू डेजल ऑन कमिंग ट्रैफिक। आपकी जो हेडलाइट है वो आपने डिप यानी थोड़ा सा नीचे करके और बिल्कुल कम इंटेंसिटी पे, कम शिद्दत पे आपने लाइट अपनी ऑन की हुई है। किसी वजह से हो सकती है, रात का वक्त है इसलिए आपने सामने से आने वाली गाड़ी की आसानी के लिए कि उसको आपकी गाड़ी नज़र आ जाए, आपने बिल्कुल हल्की सी लाइट, डिप्ड हेडलाइट अपनी ऑन की हुई है। तो अगरचे आपकी लाइट थोड़ी सी ऑन है, डिप्ड हेडलाइट है, उसके बावजूद तो क्या वजूहत हैं कि सामने से आने वाली गाड़ी के लिए अब भी वो लाइट उसकी आंखों में पड़ सकती है, उसकी चकाचौंध से, उसकी रोशनी की शिद्दत से वो सामने वाली गाड़ी ड्राइवर को परेशानी हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी ओवरलोडेड है तो उस वजह से भी आप वो सामने वाली जो गाड़ी आ रही है उसकी आंखों में रोशनी पड़ सकती है, क्योंकि ओवरलोडेड व्हीकल से अगर आपकी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा सामान है, उसकी तवज्जो पहले इस तरफ होगी कि आपकी तरफ सामान ज़्यादा है और उसकी रोशनी भी आंखों में जाएगी, तो उसकी तवज्जो थोड़ी सी बढ़ सकती है। इन करेक्टली इंसर्टेड बल्ब्स, अगर आपने अपनी, जिस तरह मैंने बताया, बल्ब ठीक से लगे होने चाहिए ठीक जगहों पर कि उसकी जो लाइट है वो ठीक रोड पर पड़े। अगर आपने उसको थोड़ा सा ऊपर करके लगाया हुआ है तो सीधी उसकी रोशनी आंखों में जा सकती है, सामने से आने वाली ऑन कमिंग ट्रैफिक के ड्राइवर की आंखों में, तो उससे भी उसको मसला हो सकता है। और हेडलाइट्स, आपने उसको बहुत ज़्यादा सेट टू हाई, आपने उसकी इंटेंसिटी वगैरह हाई की हुई है, या फिर आपने उसके जो बल्ब की पोजीशन है वो ठीक नहीं लगाई हुई उसकी आपने, या उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा की हुई है, तो आपको डिप्ड हेडलाइट से आमतौर पर अंधेरे में चलना होता है अगर आपने गाड़ी चलानी है। तो ये तीनों वजूहत हो सकती हैं इस सिलसिले में। अगर आप चाहें तो मज़ीद हेल्प के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए इस ई बुक पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप प्रॉपर सारी हेडलाइट, कैसे उसकी बैक लाइट्स होती हैं, आप उसकी इंटेंसिटी को कैसे, उसकी शिद्दत को कैसे तब्दील कर सकते हैं, लाइट का बल्ब कौन सा किस जगह लगा हुआ है, ये सारी तफसीलात आप यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके, जो कि अभी जर्मन ज़बान में है, आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है हाउ कैन यू टेल वेदर द रियर फॉग लैम्प इज स्विच्ड ऑन। कैसे बताएंगे आपका जो धुंध वाली जो लाइट है पिछली गाड़ी के पिछले हिस्से की, वो ऑन है कि ऑफ है। देखिए इसमें कुछ डिफरेंट सवालात आते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा आता है कि आप कैसे बताएंगे कि आपकी जो मेन हेडलाइट है वो ऑन है। उसके लिए आप अपनी ब्लू लाइट और इंडिकेटर की पोजीशन देखकर बता सकते हैं कि आपके सामने वाली लाइट ऑन है कि नहीं। ये सारे सवालात अभी आगे आने हैं। हम इन तमाम सवालात के लिए एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। हमारे नज़र में 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं जो
कि आपको बिल्कुल एग्जाम में जाने से पहले वो वीडियोस दोबारा देखनी चाहिए, और 2-3 मिनट की वीडियोस होंगी। उसमें हम वो सवाल जो कि आपको जहन नशीन करने हैं, जो कि आपको याद करने हैं, हम उनकी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल आपको याद करना होगा कि वो अम्बर इंडिकेटर लाइट होती है, इसका जो कलर है, क्योंकि ये आपको बहरहाल इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं होती कि आप इन्होंने भी बाज़ जगह पर बताया होता है कि कुछ साइंस वगैरह के बारे में बताया है इस डिटेल में अगर आप जाएं कि लाइट की इंटेंसिटी कैसे आपने सेट करनी है, लेकिन बहरहाल आपको वो जवाब खुद से याद करना होगा। लेकिन उसके लिए आपकी आसानी के लिए हम ज़रूर उसको एक वीडियो में एक टेबल की शक्ल में बना देंगे। फ़िलहाल रेयर फॉग लैम्प के लिए अम्बर इंडिकेटर लाइट होती है, ये आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है विजिबिलिटी इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस। किसी भी वजह से जो है आपकी जो हद निगाह है, विजिबिलिटी है, रोड पे देखने की सलाहियत है, वो कम हो गई है। इसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। व्हेन आर यू अलाउड टू स्विच ऑन फोग हेडलैम्प्स, कब आपको इजाज़त है कि आप अपनी फोग हेडलैम्प यानी धुंध वाली जो लाइट जो धुंध के लिए बनाई गई है उसको आप ऑन कर सकते हैं। उसके आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ये सवाल में लिखा हुआ है। कौन सी सूरतें? धुंध है उस सूरत में आप वो ऑन कर सकते हैं अगर आपकी विजिबिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई है। बारिश की सूरत में भी आपकी हद निगाह बहुत मुतासिर हो सकती है, आपको करीब पड़ी हुई चीज़ नज़र नहीं आती गाड़ी से, विंड स्क्रीन से। फॉलिंग स्नो, अगर बर्फ़ बड़ी शिद्दत से पड़ रही है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी हद निगाह को कम कर देती हैं और आपको फिर इस सूरत हाल में अपने फोग हेडलैम्प को ऑन करने की इजाज़त होती है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। यू आर ड्राइविंग एट नाइट ऑन एन अनलिट रोड। आप एक रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और वो रोड रोशन नहीं है, उस रोड पे रोशनियाँ नहीं लगी हुई। देयर इज़ अ मोटर व्हीकल ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ यू, और बिल्कुल आपके आगे उसी रोड के ऊपर आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं और रोड रोशन नहीं है। बिल्कुल आपके सामने थोड़ा सा आगे एक गाड़ी जा रही है, मोटर व्हीकल और शॉर्ट डिस्टेंस पे है आपसे। विच लाइट मस्ट यू हैव ऑन। तो आपको जब भी ये बुनियादी कायदा याद कर लें, बुनियादी रूल याद कर लें, जब भी आपने अंधेरे में गाड़ी चलानी है तो डिप्ड हेडलाइट को आपने ऑन रखना है। तो इस सूरत हाल में आपने डिप्ड हेडलाइट को ऑन। साइड लाइट हम कभी भी गाड़ी नॉर्मली साइड लाइट्स को हम ऑन नहीं करते, वो बहुत रेयर केसेस हैं जो कि कुछ सवालात में आ गए हैं, कुछ में आएंगे, लेकिन बहरहाल इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फुल बीम से तो एहतियात करें, फुल बीम से किसी की भी नज़र जो है वो उसकी नज़र पे फ़र्क पड़ सकता है, उसकी शिद्दत से, उसको नज़र आने की सलाहियत, वो कुछ लम्हे के लिए रोशनी की शिद्दत से उसको परेशानी हो सकती है। तो वो आंसर भी दुरुस्त नहीं है, सिर्फ डिप्ड हेडलाइट आपने रात के वक्त ऑन रखनी है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब जो कि है द रेयर लाइटिंग सिस्टम ऑफ योर कार आर कवर्ड। जो लाइटिंग सिस्टम है आपकी कार का वो किसी वजह से छुप गया है, आपका मे बी लोड आपका ऐसा आ रहा हो कि वो पीछे आपकी गाड़ी की पिछली सीट से डिग्गी से ऊपर होता हुआ वो नीचे तक जा रहा हो, तो आपकी जो पिछली लाइट्स हैं वो छुप गई हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट हैज़ टू बी डन? एल्यूमिनरी रेल सिस्टम विद ऑल रेयर लाइटिंग सिस्टम। एक अलग से लाइट का सिस्टम होगा, अलग से लाइट के मुतबादिल जो लाइट्स थी आपकी पिछली गाड़ी की पिछली जो लाइट्स थी उनका मुतबादिल एक सिस्टम आपको अब लगाना होगा, क्योंकि बहरहाल आपको वो लाइट अगर छुप गई हैं तो उसकी जगह आपने कोई उसका मुतबादिल तो लगाना ही है। आप सिर्फ उनको छुपाकर या वो ढकी हुई लाइट के साथ सफ़र नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत पड़ सकती है हैज़र्ड वार्निंग लाइट ऑन करने की। अपनी गाड़ी की पिछली लाइट्स, रेयर फॉग लैम्प जो पिछली आपकी धुंध की सूरत में लाइट ऑन करनी है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने क्या करना है, एक आपका जो एक अलग से रेयर लाइटिंग का सिस्टम मिलता है बनाया, आप उनसे अपनी गाड़ी में जोड़ना है। मस्ट बी अटैच इन एनी केस, आपको हर सूरत में उसको लगाना होगा। नीड ओनली बी अटैच फॉर जर्नीज एट डस्क और ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डार्कनेस। ये कह रहे हैं आप तभी उसको लगाएं जब आप बिल्कुल सुबह के टाइम बिल्कुल मुंह अंधेरे, डस्क का मतलब होता है जब बिल्कुल आपका दिन चढ़ने लगा होता है, सूरज अपनी रोशनी निकाल रहा होता है, उस वक्त सुबह सादिक कह सकते हैं, या फिर अंधेरे के वक्त आपने नहीं। दिन के वक्त भी अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आपके लोड ने आपकी गाड़ी पे जो सामान है किसी भी वजह से आपकी पिछली लाइट्स ढक गई हैं, छुप गई हैं, आपने लाजमी एक अलग से ल्यूमिनरी रेल सिस्टम उस पर लगाना है लाजमी। या कह रहे हैं नीड ओनली बी अटैच ऑन जर्नीज लॉन्गर देन 5 किलोमीटर। ये भी आंसर दुरुस्त नहीं है। अगर आपका सफ़र 1 किलोमीटर ही क्यों ना हो, 500 मीटर ही क्यों ना हो, आपने तब भी उस रेयर लाइटिंग सिस्टम को जो गाड़ी की पिछले लाइटिंग सिस्टम है जो कि छुप गया, आपने उसका मुतबादिल लाजमी लगाना है। मस्ट बी अटैच इन एनी केस। अगला सवाल है डिपेंडिंग ऑन द मोटर व्हीकल हाउ कैन यू टेल इफ़ द मेन बीम इज स्विच्ड ऑन। ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। आप कैसे बता सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी के अंदर से कि आपकी मेन बीम ऑन है।
तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए ग्रीन इंडिकेटर नहीं है, एक ब्लू इंडिकेटर लाइट है। और पोजीशन ऑफ जो कंट्रोल स्विच आपकी गाड़ी का होता है, आप उसको देखकर भी ये बता सकते हैं, कंट्रोल स्विच को देखकर, कि आपकी मेन बीम ऑन है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, जिस तरह हमने देखा था कि रेयर फॉग लैंप आप कैसे बता सकते हैं कि ऑन है, वो अम्बर लाइट से। ये हम इन तमाम लाइट्स की कि किस लाइट से या किस इंडिकेशन से आप कौन सी लाइट को बता सकते हैं, इसकी एक अलग से वीडियो ज़रूर बना देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। व्हेन आर यू अलाउड टू यूज़ फोग हेडलैम्प ऑल्सो ड्यूरिंग द डे। देखें, आपको फोग हेडलैम्प उस सूरत में ऑन करने की इजाज़त है जब आपके पास धुंध इस कदर ज़्यादा हो, या बारिश की वजह से, किसी की वजह से आपकी हद निगाह कम हो गई हो, वो बर्फ़ पड़ने की वजह से भी हो सकती है। तो व्हेन विजिबिलिटी इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस बाय, कब आपने अपनी फोग हेडलैम्प ऑन करने हैं, जब रेन, बारिश की वजह से आपकी विजिबिलिटी कम हो जाए, बाय आइस ऑन द विंड स्क्रीन। देखिए, इसमें मौसम का नहीं है, इसमें आपकी अपनी सुस्ती या अपनी गलती है। अगर आपकी विंड स्क्रीन पे आइस जमा हो गई है तो आप वाइपर ऑन करके उस आइस को साफ़ भी कर सकते हैं, या खुद से आप उसको, हमारे पास अक्सर कुछ इक्विपमेंट आते हैं, कुछ हमारे पास चीज़ें आती हैं जिनसे हम उस बर्फ़ को खुरच सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ये इस सूरत में नहीं कि आपके विंड स्क्रीन पर बर्फ़ जमा हुई हुई है तो आप फोग हेडलैम्प ऑन कर लें, नहीं। अगर बैरूनी अनासर की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसा होता है, फिर समझ में आता है। लेकिन अगर आइस जमा हुई है विंड स्क्रीन पे, वो आप साफ़ कर सकते हैं, उस सूरत में आपको इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर धुंध ज़्यादा हो और बर्फ़ पड़ रही हो, ये बैरूनी फैक्टर्स हैं, कुछ बैरूनी अनासर हैं, उस सूरत में आप अपनी फोग हेडलैम्प को ऑन कर सकते हैं। ये दो इसके आंसर हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। व्हेन आर यू अलाउड टू स्विच ऑन रेयर फोग लैम्प्स। आप कब अपने रेयर फोग लैम्प को ऑन कर सकते हैं। रेयर फोग लैम्प से याद कर लें, ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है। कब? व्हेन विजिबिलिटी इज रिड्यूस बाय हैवी रेन। नहीं, इसमें रेयर फोग लैम्प, आप फोग जो हेड लैम्प है वो ऑन कर सकते हैं अगर हैवी रेन की सूरत में आपकी विजिबिलिटी मुतासिर हुई है। लेकिन जो रेयर फोग लैम्प है वो याद कर लें कि जब विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाएगी, आपने तभी उनको ऑन करना है, रेयर फोग लैम्प्स को। इसकी बहुत, रेयर को हम लोग इस तरह आप देखें, रेयर पिछला हिस्सा और एक और अंग्रेजी का वर्ड होता है रेयर, कि बहुत ही शाज़ो नादिर, बहुत ही कभी कभार। तो उस तरह याद कर लें कि बहुत ही वो सूरत हाल कि जिसमें 50 मीटर से भी कम आपकी हद निगाह रह जाए, तब आपने रेयर फोग लैम्प को ऑन करना है, वरना नहीं करना। अगर हद निगाह आपकी 200 मीटर रह गई है, तब आप जो आपकी फ्रंट साइड पे या आपके फोग हेड लैम्प्स आप उनको ऑन कर लें। जो रेयर साइड पे है वो सिर्फ 50 मीटर से कम पे ऑन होंगे। व्हेन फोग रिड्यूसेस विजिबिलिटी टू 100 मीटर, नहीं, सिर्फ 50 मीटर का फिगर आपने ज़हन में रखना है। अगला सवाल है, वेयर आर पार्किंग लाइट सफिशिएंट व्हेन पार्किंग अ कार ऑन अनलिट रोड्स। देखिए, आप अनलिट रोड्स के ऊपर अपनी गाड़ी पार कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्किंग लाइट्स आपने ऑन करके गाड़ी पार कर दें। रोड रोशन नहीं है, रोड पे कोई रोशनी नहीं है, तो कहाँ पर सिर्फ पार्किंग लाइट ऑन कर दें आप, तो आप अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। वेयर आर पार्किंग लाइट सफिशिएंट, जब पार्किंग लाइट काफ़ी हो। देखिए, अगर आप शहर से बाहर, रोड, गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर ड्राइवर गाड़ी तेज़ चला रहे होते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि अगर आपने सिर्फ पार्किंग लाइट ऑन की हो शहर के बाहर, आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, तो बहुत मुमकिन है कि वो रोशनी नज़र ना आए और वो आपकी गाड़ी से टकरा जाए। तो आपने अगर सिर्फ पार्किंग लाइट ऑन करनी है अपनी गाड़ी की, गाड़ी पार्क करते हुए, तो वो किस जगह पर है, इन बिल्डअप, सिर्फ और सिर्फ बिल्डअप एरियाज़ में। देखिए, अगर आप आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ करेंगे, वहाँ पर आपको कोई और इंडिकेशन भी देनी होगी। अपनी गाड़ी अगर आपने पार्क की है, आपको दूसरी पार्किंग लाइट भी ऑन करनी पड़ सकती है, आपको रेयर लाइट ऑन करनी पड़ सकती है, कोई और वहाँ पर सफिशिएंट चीज़ होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि शहर के बाहर गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा होती है, वहाँ हादसे का इम्कान बहुत ज़्यादा है, जबकि शहर के अंदर गाड़ी वाला, जो भी गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर, वो बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाता है। तो अगर आप सिर्फ पार्किंग लाइट भी ऑन कर देंगे तब भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ या ऑटोबान, जो कि तेज़ रोड हैं, जो कि तेज़ सड़कें हैं, जहाँ पर स्पीड 80-100 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर, वहाँ सिर्फ पार्किंग लाइट सफिशिएंट नहीं होगी, वहाँ आपने दूसरी जो लाइट सिस्टम है आपने उससे भी काम लेना होगा। सिर्फ बिल्डअप एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर स्पीड 30 या 50 किलोमीटर पर आवर होती है, रोड अगर रोशन नहीं है, तो वहाँ पर जो है आप काम ले सकते हैं उससे, सिर्फ पार्किंग लाइट को ऑन करके। ये हमारा आंसर है और ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल के जानिब। हमारा अगला सवाल है, व्हेन यू आर ड्राइविंग हाउ कैन यू टेल वेदर द हेडलाइट्स आर स्विच्ड ऑन फुल बीम। आप ये कैसे बता सकते हैं अगर आप गाड़ी चला रहे हैं कि आपकी हेडलाइट जो है वो फुल बीम पे ऑन है। हमने इससे पहले देखा कि अगर आपकी मेन लाइट ऑन है, मेन बीम ऑन है, तो वो आप कैसे बता सकते हैं, आप अपने कंट्रोल स्विच और ब्लू इंडिकेटर लाइट से बता सकते हैं।
अगर आपने बताना है कि आपकी रेयर फॉग लैंप की लाइट ऑन है तो हमने उसके लिए अम्बर इंडिकेटर देखा। अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी हेड लाइट्स हैं फुल बीम पे कैसे ऑन है। देखें, ये इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, इसका आंसर है ब्लू इंडिकेटर। आप इसको इस तरह याद रख लें कि अगर आपने मेन बीम देख लिया, मेन बीम क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरह आप एक लॉजिकली, अगर आप लॉजिक कोई नई जहन में आती, इसको इस तरह याद कर लें कि मेन बीम के लिए दो चीज़ें होंगी, एक ब्लू लाइट होगी प्लस आपकी एक कंट्रोल स्विच की इंडिकेशन भी होगी, क्योंकि वो मेन है, वो इंपॉर्टेंट है, इस तरह जहन में रख लें मेन। और अगर सिर्फ हेडलाइट देखनी है फुल बीम पे ऑन है कि नहीं, क्योंकि ये हेडलाइट है मेन नहीं है, तो इसमें आप इस तरह जहन में रख लें कि सिर्फ ब्लू इंडिकेटर। और अगर वो मेन आ जाएगी तो ब्लू इंडिकेटर प्लस एक और चीज़ ऐड होगी जो कि कंट्रोल स्विच होगा, क्योंकि उसकी अहमियत ज़्यादा है, वो मेन है। आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, हम बहरहाल इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको अगर और कोई लॉजिक समझ में आती है वो उस तरीके से इसको याद रख लें, क्योंकि इसको तो याद ही करना होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। which dangers can arise from a manual light range adjustment being incorrectly set। अगर आपकी जो मैनुअल लाइट की जो रेंज आपने सेट की हुई है वो बिल्कुल आपने ठीक से नहीं सेट की हुई, इनकरेक्टली सेट हुई है, तो क्या होगा। देखिए, अगर आपने लाइट अपनी ठीक से एडजस्ट नहीं की हुई उसकी रेंज वगैरह, तो हो सकता है कि वो झुकी हुई हो या ज़्यादा ऊंची हो, तो आपको आपकी विजिबिलिटी, आपको अगली गाड़ी या उस थोड़ा फासले में ठीक से नज़र ना आए, विजिबिलिटी में भी सॉरी विजिबिलिटी आपकी बहुत लो हो सकती है। ये मुमकिन है क्योंकि आपने अपनी मैनुअल लाइट की रेंज को ठीक से एडजस्ट नहीं किया। बहुत मुमकिन है कि आपकी विजिबिलिटी हद दिन का मुतासिर हो। और ये भी तो हो सकता है कि ऑन कमिंग ट्रैफिक में भी डेजल्ट, आपकी अगर रेंज सही नहीं है तो सामने से आने वाली गाड़ी की आंखों में सीधी वो लाइट पड़े, तो उसकी वजह से वो चुंधिया जाए, उसकी आंखें खेजा हो जाएं उसकी रोशनी की वजह से, उसके लिए परेशान कुछ सूरत हाल हो जाए, तो ये भी एक आंसर है। हेड लैम्प्स में फेल, देखिए हेड लैम्प में से फेल होने का ताल्लुक नहीं है, अगर आपने उसको एडजस्ट ठीक नहीं किया, उसकी पोजीशन ठीक नहीं है तो फेल नहीं होगा। फेल वो और वजूहात की वजह से हो सकता है, कोई फिजिकल इंसिडेंट हो सकता है, कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है, दूसरी वजूहात है, लेकिन उसकी रेंज आपने सही सेट नहीं की, उससे हेड लैम्प कभी फ्यूज़ या कभी फेल नहीं होगा। ये इसका आंसर बहरहाल नहीं हो सकता। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। आर यू अलाउड टू ड्राइव ओनली विथ साइड लाइट यानी पार्किंग लाइट्स इन डार्कनेस। देखें, साइड लाइट के साथ, पार्किंग लाइट के साथ आप कभी भी अंधेरे में अपनी गाड़ी आपको चलाने की इजाज़त नहीं है। जब भी गाड़ी चलानी है आपने लो डिप्ड हेडलाइट के साथ चलानी है, तो इसका आंसर क्लियर नो है। यस इफ़ द रोड वे सफिशिएंटली लिट, अगर रोड पे रोशनी है बिल्टअप एरियाज के अंदर, तब भी आपने साइड लाइट नहीं डिप्ड हेडलाइट ही चलानी है। यस इफ़ यू आर ड्राइविंग इन अ क्यू आउटसाइड बिल्टअप एरियाज, ये भी ठीक नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है डार्कनेस में पार्किंग लाइट्स हमने नहीं ऑन करनी, वो पार्क करते हुए इस्तेमाल होंगी या साइड लाइट्स। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। व्हेन मस्ट यू यूज़ डिप्ड हेडलाइट्स ऑल्सो ड्यूरिंग द डे। अगर दिन के अंदर भी आप डिट हेडलाइट अपनी यूज़ करनी है तो वो क्या सूरत हाल हो सकती है। ये कह रहे हैं कि वैन विजिबिलिटी जब हद निगाह बहुत कम हो जाए, किस वजह से, बाय मिस्टेड विंड स्क्रीन। देखें, अगर विंड स्क्रीन मिस्टेड है, अगर उस पर थोड़ी नमी है या कोई और वजूहत है, कोई धुंध की चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है कि आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपका अपना मसला है। जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि बर्फ़ पड़ने की वजह से अगर बर्फ़ थी विंड स्क्रीन के ऊपर, तब आपने डिप्ड हेडलाइन, वो आपकी अपनी गलती है, आप उस विंड स्क्रीन को साफ भी कर सकते हैं, वाइपर चला सकते हैं। तो ये आपको तब नहीं ज़रूरत हेडलाइट ऑन करने की, अपनी विंडो स्क्रीन साफ़ करें, आपको नज़र आ जाएगा। हाँ, अगर बारिश की वजह से या फोग धुंध और बर्फ़बारी की वजह से आपकी हद निगाह मुतासिर होती है, तब आप अपनी डिप्ड हेडलाइट को ऑन कर सकते हैं, उसकी इजाज़त है। अगले सवाल पे चलेंगे। इन विच केसेस मस्ट यू एटलीस्ट स्विच ऑन साइड लाइट्स पार्किंग लाइट इन ट्वाइलाइट और डार्कनेस। जब बिल्कुल दिन का आगाज़ हो, सूरज अभी बुलंद हो रहा हो या अंधेरा हो, तो किन सूरतों में आपको इजाज़त होती है कि आप पार्किंग लाइट को या साइड लाइट्स को ऑन कर लें। व्हेन ड्राइविंग ऑन रोड्स विद एडिक्वेट कंटिन्यूस लाइटिंग, नहीं, अगर रोड के ऊपर कंटिन्यूस लाइटिंग है, आप सपोज करें रोड के ऊपर कंटिन्यूस लाइटिंग है, तो तब आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है और रोड की रोशनी काफ़ी है, बाकी रोड यूज़र को आप देख सकेंगे, वो आपको देख सकेंगे। व्हेन द व्हीकल इज पार्क ऑन द हार्ड शोल्डर आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, अगर आपकी व्हीकल आउटसाइड बिल्डअप एरियाज पार्क है, बिल्कुल अंधेरा है, दिन का अभी उजाला चढ़ने लगा है, अभी उफक पे सूरज नमूदार होने लगा है, तो व्हेन द व्हीकल इज पार्क, जब व्हीकल आपकी हार्ड शोल्डर पे बिल्डअप एरियाज पार्क होती है, तब आपको कम से कम अपनी पार्किंग लाइट ऑन करनी है, कम से कम। हमने देखा था कि अगर आप शहर के अंदर कर रहे हैं तो पार्किंग लाइट काफ़ी है, लेकिन अगर आप शहर से बाहर कर रहे हैं तो कम से कम पार्किंग लाइट के साथ आपको कुछ और भी करना है, ये मिनिमम है पार्किंग लाइट की शर्त। इससे ज़्यादा आपने अगर कोई और ऐसी लाइट है जिसको आप ऑन कर सकते हैं अपनी गाड़ी की, जिसकी इजाज़त है, आप उसको भी ऑन करें, लेकिन मिनिमम
पार्किंग लाइट आपको ऑन करनी है उस सूरत में जब आपने अपनी गाड़ी हार्ड शोल्डर पे पार्क की है आउटसाइड बिल्डअप एरियाज। अगर रोड पे एडिक्वेट काफ़ी रोशनी वैसे ही है फिर तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बाकी गाड़ी भी आपको देख सकेंगी और आप भी बाकी गाड़ियों को देख सकेंगे। तो यही इसका आंसर है। अगले सवाल पे चलेंगे, व्हेन डू यू हैव टू स्विच ऑन योर डिप्ड हेडलाइट्स, आपने कब अपनी डिप्ड हेडलाइट को ऑन करना है। व्हेन ड्राइविंग थ्रू अ टनल, टनल से गुजरने की बुनियादी असूल में से एक असूल ये भी है कि आपने अपनी हेडलाइट को डिप्ड ऑन कर लेना है, डिप्ड हेडलाइट ज़रूरी है। ड्यूरिंग ट्वाइलाइट, व्हेन इट इज़ डार्क, जब बिल्कुल सूरज नमूदार हो रहा हो, बिल्कुल अभी उफक पे वो छा रहा हो, तब भी बहुत धीमी आपको रोशनी नज़र आती है, आपको दिन का उजाला भी नहीं हुआ होता, तब भी आपने अपनी डिप्ड हेडलाइट को ऑन करना है। और जब शदीद अंधेरा हो या डार्क हो तब तो ऑन करना ही है, ताकि सामने से आने वाली ट्रैफिक आपको देख सके। ये आंसर भी इसका दुरुस्त है। अगले सवाल पे चलेंगे, यू आर ड्राइविंग विद मेन बीम लाइट्स ऑन इन डार्कनेस, आपकी मेन बीम आपने ऑन की हुई है, अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे हैं। व्हेन डू यू हैव टू डिप योर हेडलाइट, चलें आप काफ़ी देर से रोड पे गाड़ी चला रहे थे मेन बीम के साथ, ठीक है, अब आपने लेकिन कब उसको डिप कर लेना है, डिप हेडलाइन पे कब उसको कन्वर्ट कर लेना है। व्हेन अ व्हीकल इज ड्राइविंग क्लोज इन फ्रंट, जब आपके बहुत आगे एक गाड़ी चल रही हो, बिल्कुल देखिए अगर आपके आगे गाड़ी जा रही होगी तो आपने अपनी हेडलाइट को थोड़ा डिप करना होगा, वरना उसकी शिद्दत जो है रोशनी की, हो सकता है वो कुछ लम्हे के लिए आपको सही से गाड़ी से अगली गाड़ी से फासला समझ में ना आए, सेफ्टी डिस्टेंस, एक महफूज फासला बरकरार ना रख सकें, तब भी आपको अपनी हेडलाइट डिप करनी है। इफ़ देर आर पेडेस्टेरियन इन फ्रंट मूविंग, नहीं, अगर पेडेस्टेरियन रोड पे पैदल चलने वाले सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी जा रही है उसी में जा रहे हैं, तो उनको लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो अपोजिट मुखालिफ सिम से आ रहे हैं तब वो रोशनी उनकी आंखों में पड़ सकती है, तब ख़तरा हो सकता है। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप अगर मेन बीम चलाई हुई तो आप चलते रहने दें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिप करें। हाँ, व्हेन अ व्हीकल इज़ ऑन कमिंग, जब सामने से गाड़ी आ रही है तब आपने अपनी हेडलाइट को डिप करना होगा, वरना वो रोशनी उसकी आंखों में जाकर उसको थोड़ा उसके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, वो अपनी लेन से बाहर हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है। तो ये दो जवाब हमारे इसमें दुरुस्त है। अगले सवाल पे चलेंगे, यू आर ड्राइविंग विद मेन बीम लाइट्स ऑन इन डार्कनेस, अंधेरे में आपने फिर से अपनी मेन बीम ऑन की हुई है। व्हेन डू यू हैव टू डिप योर हेडलाइट्स, आपने अपनी हेडलाइट्स को कब डिप करना है। इफ़ आई एम रिक्वायर्ड टू वेट एट अ रेल क्रॉसिंग एंड डेजलिंग अदर, अगर ये मुमकिन है कि मुझे रेल क्रॉसिंग पे यानी सैन एंड्रियास क्रॉस पे रुकना पड़े और मैं दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बनूं, मैं उनकी आंखों में मेरी सी शिद्दत से रोशनी जा रही हो सामने वाली गाड़ियों को या किसी और के, तब मुझे डिप करनी है। इफ़ देयर आर पेडेस्टेरियन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ मी, नहीं, ये हमने पिछले सवाल में भी देखा कि अगर पेडेस्टेरियन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो लाइट से उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो मुखालिफ सिम से फुटपाथ पे आ रहे हो तब वो रोशनी उनकी आंखों में पड़ेगी, वरना इस केस में उनका पिछला हिस्सा आपकी जानिब होगा, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो कोई मसला नहीं है। इफ़ आई एम ड्राइविंग ऑन अ रोड विद कॉन्स्टेंट एडिक्वेट लाइट, हाँ, अगर आप ऐसे रोड के ऊपर जा रहे हैं जहाँ मुस्तकिल रोशनी है, मुस्तकिल रोशनी का इंतज़ाम है, तब भी आपको अपनी मेन बीम उसकी शिद्दत से ऑन नहीं करनी। अगर अंधेरा है तो डिप हेडलाइट आपको ऑन करनी है अगर ज़रूरत है तो, वरना अगर दिन का उजाला है या फिर अगर रोड पे काफ़ी रोशनी है तो तब आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, वाई मस्ट यू ऑल्सो ड्राइव ए डिप हेडलाइट ड्यूरिंग द डे व्हेन विजिबिलिटी इज इम्पेयर्ड बाय फॉग, रेन और फॉलिंग स्नो, दिन में बर्फ़, बारिश या धुंध की वजह से आपकी हद निगाह बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है, तो क्या वजह है कि क्यों आपको अपनी हेडलाइट ऑन करके चलना है, क्या वजह है। सो डैट यू विल बी मोर ईजली सीन बाय अदर रोड यूज़र्स, बिल्कुल आपका डिप हेडलाइट ऑन करने का मकसद ही है कि अगर धुंध में, बारिश में तमाम गाड़ियों की हद निगाह कम हो गई है, वो तब भी आपकी हेडलाइट से ये अंदाज़ा लगा सकें कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, सो डैट यू कैन ड्राइव एट ए हायर स्पीड। ये इसका दुरुस्त ऑप्शन नहीं है कि आप इसलिए हेडलाइट ऑन करें कि सबको बता रहे हैं लो मेरी गाड़ी आ रही है तो मैं तेज़ गाड़ी चलाऊं, सबको मैं वैसे ही इंडिकेशन दे चुका हूं हेडलाइट ऑन करके, डिप हेडलाइट नहीं। वैसी विजिबिलिटी, हद निगाह कम हो गई है, ख़तरा मोल नहीं लेना आपने, इसका रीज़न नहीं है कि डिप हेडलाइट जलाई और ज़्यादा बारिश के अंदर भी अपनी गाड़ी को तेज़ चला लिया या बर्फ़, ये इसका दूसरा आंसर नहीं है। सो डैट यू कैन सी ट्रैफिक साइंस एट ए ग्रेटर डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है उसकी कि दूसरे रोड यूज़र आपको देख सकें। ट्रैफिक साइन एट ए ग्रेटर डिस्टेंस की लॉजिक नहीं है, इसको आप वैसे भी वो आपको साइन करीब जाने में भी नज़र आ जाएंगे। बुनियादी वजह इसकी यही है कि ट्रैफिक साइंस जो हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते। सबसे अहम चीज़ ये है कि दूसरे रोड यूज़र आपको देख सकें और ख़तरे से बच सकें,
ऐसा ना हो गाड़ियों में टकराव हो जाए, क्योंकि हद निगाह बहुत मुतासिर हुई है। तो उसका एक ही बुनियादी वजह है, ये ट्रैफिक साइंस तो आपको नज़र आ ही जाते हैं। और वो सबसे ज़्यादा उस मौके पर अगर धुंध ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा जो अहमियत के हामिल है वो यही चीज़ है कि दूसरी ट्रैफिक आपको देख सके। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। हम अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि एक वीडियो क्वेश्चन है। देखिए, 80 की स्पीड थी, ये हम टॉपिक कवर कर चुके हैं टॉपिक नंबर 6 में, कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर लिमिट है। लेकिन अगर आप अपनी हद निगाह, हम ये पहले भी हमने एक सवाल देखा था, अगर हद निगाह आपकी बहुत कम हो जाए, 50 मीटर तक रह जाए, तो आपने अपनी रेयर फोग लैम्प को ऑन करना ही करना है, वो तो हमें पता ही है। और आपने जिस जो विजिबिलिटी रेंज है आपने उस हद तक रखना है। तो अभी आप देखें, हम तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं और हमारी हद निगाह लगभग 30 से 40 से 50 मीटर तक ही है। देखें, वो गाड़ी हमें नज़र नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा धुंध है। तो इस सड़क पर हमें क्या ज़हन में रखना होगा? देखें, इस गाड़ी ने भी अपनी रेयर फोग लैंप, यानी जो धुंध के लिए जो लाइट्स होती हैं, पिछली लाइट्स, वो भी इसने ऑन की हुई हैं, क्योंकि अगर विजिबिलिटी हद निगाह 50 मीटर से कम हो जाए तो आपको ऑन करनी पड़ती है। तो हम इस वीडियो को हमने 2 दफ़ा देखा है। हमने ये, अब सवालात पे चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने हमसे इस सवाल में क्या पूछा है। तो यू आर ड्राइविंग ऑन द ऑटोबान, या आप मोटरवे पे जा रहे हैं और इसमें 2 लेन्स आप देख रहे हैं, 2 लेन्स हैं। व्हाट इज करेक्ट थिंग टू डू इन दिस सिचुएशन? यहाँ पर क्या ठीक है? देखिए, ड्राइव एट 80 किलोमीटर पर आवर नहीं, आपकी, हमने पहले भी सवाल देखा था कि अगर आपकी हद निगाह, जितनी आपकी हद निगाह है मोटरवे पर, या अगर कोई रोड है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, आप हद निगाह की उस रेंज से मुताबिकत रखते हुए अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम 50 मीटर तक ही देख सकते हैं, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाना, यहाँ पर कोई इसका दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता कि ड्राइव एट 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मेरी हद निगाह 50 मीटर तक है या 60 मीटर तक है, तो मैं अपनी स्पीड उससे कम ही रखूँगा, 50 किलोमीटर पर आवर रखूँगा, हो सके तो 40 किलोमीटर पर आवर रखूँगा, जो ऑप्शन है। लेकिन 80 नहीं हो सकता, क्योंकि 80 तो मेरी विजिबिलिटी की रेंज भी नहीं है, 80 मीटर। तो इसका आंसर ड्राइव एट 50 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम, इसका आंसर ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अगर रेंज 50 मीटर की है तो मैं 50 किलोमीटर पर आवर पे जा सकता हूँ। बेहतर ये होगा मैं इससे भी कम अपनी रेंज रखूँ, ताकि मैं उसी डिस्टेंस में रुक भी सकूँ। अगर मेरी स्पीड कम होगी तो मैं ब्रेक लगा के जल्दी रुक जाऊँगा। और दूसरा है टर्न ऑन द रेयर फोग लाइट्स। हम रेयर फोग लाइट को कब ऑन करते हैं? जब हमारी हद निगाह 50 मीटर या उससे कम रह जाती है। यहाँ पर 50 मीटर तक ही है हमारी, तो यहाँ पर हमने रेयर फोग लैम्प्स को ऑन करना होगा। अब चलेंगे अपने अगले सवाल पे। यू टर्न फ्रॉम अ ब्राइटली लिट रोड इनटू एन अनलिट रोड। आप एक रोशन सड़क से एक कम रोशन सड़क पे दाखिल हो गए। एक सड़क थी, उस पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, रोशनियाँ लगी हुई थी। आप वहाँ से एक अनलिट रोड, जिस पे कोई रोशनियाँ नहीं है, आप उस पर दाखिल हो गए। वट डू यू हैव टू बेयर इन माइंड? आपने अपने जहन में क्या रखना होगा? योर आइज हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड द डार्कनेस व्हेन यू टर्न ऑफ, कि जैसे आपकी गाड़ी ने टर्न लिया, आपकी आंखें फ़ौरन से जो हैं उस अंधेरे के आदी हो गई। आप रोशनी से अंधेरे में दाखिल हुए। आपको पता है, हम जब कभी भी रोशनी से अंधेरे में दाखिल होते हैं, हमारी आंखें कुछ वक्त लेती हैं सेट होने में, एडजस्ट होने में, मुताबिकत बनाने में। अगर आप रोशनी से अंधेरे या अंधेरे से रोशनी में किसी भी सिम पे आप दाखिल हो, थोड़ा वक्त लगता है। तो ऑलरेडी नहीं हो सकता कि जैसे ही मैं एंटर हुआ, मेरी आंखें उस डार्कनेस को, उस अंधेरे को उन्होंने कबूल कर ली और वो मुझे नज़र आने लगी हर चीज़। नहीं, ये आंसर दुरुस्त नहीं है। आइज एडॉप्ट ओनली स्लोली टू डार्कनेस। जो आंखें हैं वो अंधेरे के हिसाब से थोड़े देर से, हल्के से, आराम से एडजस्ट होती हैं। ये आंसर दुरुस्त है। ऑब्स्ट्रक्शंस आर हार्डर टू मेक आउट दैन बिफोर। बिल्कुल, अंधेरा है तो जो रुकावटें हैं रास्ते में, जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी रुकावट हो सकती है, वो मुझे अब देखने में थोड़ी मुश्किल होगी पहले की कंडीशन। पहले मैं एक रोशन सड़क पे था जिस पे लाइट थी, तो मुझे हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी। लेकिन अब चूँकि मैं एक ऐसी सड़क पे आ गया हूँ जिस पे रोशनी कम है, जो कि थोड़ा अंधेरे में है, तो मुझे जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो रुकावटें हैं, उनको देखने में, समझने में कुछ वक्त लग सकता है। ये जवाब भी इसका दुरुस्त है। और देखिए, हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट मस्ट यू डू इन दिस सिचुएशन व्हेन यू आर डेजर्ट? देखिए, सामने से जो गाड़ी आ रही है उसने अपनी मेन बीम को ऑन किया हुआ है, हेडलाइट्स को उसने ऑन किया हुआ है, और इस कदर शिद्दत से ऑन किया हुआ है कि डिप हेडलाइट्स वो नहीं है, और हमारी आंखें चुंधिया रही हैं, उससे खेजा हो रही हैं, हमारी आंखों में शिद्दत से रोशनी आ रही है। आपको पता है कि इस रोशनी की वजह से मुझे और कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा रोड पर। तो हमें क्या करना होगा? आपने क्या करना है? एक्सीलरेट टू
गेट आउट ऑफ द बीम ऑफ द लाइट मोर क्विकली, कि अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगा लें और इस रोशनी से बाहर निकल जाएं। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। इस सूरत हाल में आपने अपनी स्पीड को कम करना है। अगर तेज़ करेंगे तो ख़तरा हो सकता है, आपको और कुछ रोड पर नज़र नहीं आ रहा, आप किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। लुक टू द राइट हैंड एज ऑफ द रोडवे, सामने से रोशनी पड़ रही है बड़ी तेज़ी से, आप उससे अपनी नज़रें हटा लें, आप अपनी आंखों को थोड़ा सीधे हाथ पे कर लें। ये जवाब दुरुस्त है। इफ़ नेसेसरी रिड्यूस योर स्पीड, और अगर मुमकिन है, अगर ये ज़रूरी है तो अपनी स्पीड को भी कम कर लें। और बल्कि ये भी इसका एक आंसर हो सकता है जो कि इसमें नहीं है, कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा सीधे हाथ पर कर लें। लुक टू द राइट हैंड एज ऑफ द रोडवे, ये कह रहे हैं अपनी नज़रें आप उस तरफ कर लें और थोड़ा सा अपनी गाड़ी को भी, अगर मुमकिन हो, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने पिछले सवालों में काफ़ी दफ़ा ये चीज़ देखी है कुछ टॉपिक्स में, कि आपने अपनी गाड़ी थोड़ी सीधे हाथ पे कर लेनी होती है। तो ये दो आंसर इसके ठीक है, कि आपने अपनी स्पीड भी कम करनी है, थोड़ा वो सीधे हाथ पे देखना है, रोशनी को नहीं देखना, वरना आपकी आंखों में मसला हो सकता है, आप रोड से आपकी तवज्जो बढ़ सकती है। पहला इसका आंसर ठीक नहीं है कि गाड़ी की स्पीड तेज़ कर लें, ये आंसर बहरहाल दुरुस्त नहीं है। वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ हेयर, यहाँ पे आपको किस चीज़ के बारे में पता हो। देखिए मेरा ख्याल है आप बिल्कुल सिटी सेंटर पे, शहर के अंदर जहाँ पर कैफ़ेज़ हैं, डिस्कोज़ हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ट्रैफिक भी थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है। द ट्रैफिक लाइट्स आर हार्डली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कलर्ड साइंस, कह रहे हैं जो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक की लाइट्स हैं, वो बहुत ही मुश्किल से आप उनको अलग से देख सकते हैं, क्योंकि आप उनको उसमें और नॉर्मल लाइट के अंदर कोई वाज़े तमीज़ या वाज़े फ़र्क नहीं कर सकते। ये आंसर दुरुस्त, ये भी दुरुस्त है, क्योंकि इस कदर रोशनी है कि आपको ट्रैफिक की रोशनी है लाल, पीली और हरी, और ये जो रोशनी है इसके दरमियान फ़र्क करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। डेट द ट्रैफिक लाइट्स आर हार्डली, बहुत ही मुश्किल से डिस्टिंक्ट आप उनको वाजे कर पाएंगे, उनको अलग कर पाएंगे दूसरे कलर्ड साइन से, जो कि यहाँ पर इस कदर रंग बिरंगे लोगो साइंस वगैरह। ये जवाब दुरुस्त है। डेट यू ओनली डिटेक्ट ऑन कमिंग व्हीकल्स आफ्टर इट्स टू लेट, देखें सामने से रोशनी इतनी ज़्यादा है गाड़ी की कि ऑन कमिंग व्हीकल्स को मुझे बहुत देर से नज़र आएंगी। सामने वाली गाड़ी ने अपनी मेन बीम को ऑन किया हुआ है, तो ऑन कमिंग व्हीकल्स भी अगर आप देखें और रोड पे रोशनी इस कदर है कि मुझे बहुत लेट हो सकता है कि मुझे सामने से आने वाली गाड़ी मुमकिन है कि देर से नज़र आए। डैट यू ओनली डिटेक्ट ऑन कमिंग व्हीकल्स आफ्टर इट इज़ टू लेट, कि बहुत देर हो जाएगी जब तक आपको सामने से आने वाली गाड़ी नज़र आए। ये भी इस रोड पर मुमकिन है, तो आपको अपनी स्पीड तो बहुत ही कम करनी होगी। डैट योर व्हीकल विल नॉट बी सीन इन टाइम, और ये भी मुमकिन है कि दूसरा कोई रोड यूज़र अगर पैदल चलने वाला या गाड़ी चलाने वाला है, वो आपकी गाड़ी उसको देर से, जिस तरह आपको सामने वाली गाड़ी या दूसरे लोग इस रोशनी की वजह से आपकी तवज्जो बढ़ सकती है, आपको दूसरे लोग मुश्किल से नज़र आएंगे या देर से नज़र आएंगे, या गाड़ियाँ आप तक आपको देर से नज़र आएंगी, ये भी मुमकिन है कि वो भी आपको देर से देखें। तो ये जवाब भी इसका दुरुस्त है। अगले सवाल पे चलते हैं। वाई माई ड्राइविंग अलोंग दिस रोड बिकम डेंजरस, क्यों इस सड़क के ऊपर जो है आपको गाड़ी चलाना कुछ मुश्किल पेश आ सकती है। बिकॉज ऑन कमिंग व्हीकल्स विल ओनली बी डिटेक्टेड वेरी लेट, कह रहे सामने से आने वाली गाड़ी बहुत देर से नज़र आएगी, ऐसा नहीं है। आप अगर इस रोड को गौर से देखें, अगर सामने से कोई गाड़ी आनी होगी तो हमें अभी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि ये रोड काफ़ी सीधा जा रहा है, रोड का स्ट्रेच बहुत दूर है। ऑन कमिंग व्हीकल जो है वो बहुत ही लेट पता लगेगा, ऐसा नहीं है। वो हमें इस रोड को अगर आप देखें, अगर ये रोड कहीं टर्न ले रहा होता या हमें नज़र ना आ रही होता, ये रोड अचानक से लेफ्ट पर टर्न लेके उल्टे हाथ पे जा रहा होता, फिर समझ में आता था कि ऑन कमिंग व्हीकल अचानक से आ सकती है। लेकिन अभी इस अंधेरे में हमें ये रोड दूर तक दिखाई दे रहा है, यानी सामने से आने वाली गाड़ी ऐसा नहीं है कि बहुत देर से हमें नज़र आएगी, वो हमें दूर से भी नज़र आ सकती है। ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है, ये आपने ज़हन में रखना है। बिकॉज पुअरली लिट व्हीकल्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, हाँ कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर रोशनी नहीं पड़ रही, वो पुअरली लिट हैं। पुअरली लिट से मुराद है उनके ऊपर जो रोशनी है वो ठीक से नहीं पड़ रही। आप ये हो सकता है कि जो जिस गाड़ियों के ऊपर जो पुअरली लिट हैं, जिन पे गाड़ियाँ अच्छी नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है, कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, उनको देखने में हमें थोड़ी मुश्किल पेश आए, हमें समझ ना आए यहाँ गाड़ी है भी कि नहीं। जिस तरह देखिए नीला ट्रक है, ये रोशनी है हमें दिखाई दे रही है, जैसे हम आगे जा रहे हैं रोशनी की शिद्दत कुछ जगहों पर ज़्यादा है, कुछ पर कम है, तो मुमकिन है हमें वो गाड़ी ठीक से रोड पे नज़र ही ना आए। तो ये मुमकिन है कि जो जिस गाड़ी पे रोशनी नहीं है, जो थोड़ी सी अंधेरे में सफ़र कर रही है, अंधेरे वाले हिस्से पे सफ़र कर रही है, वो हमें देर से नज़र आए। ये ठीक है।
बिकॉज पर्सनस ऑन द रोड कैन बी इजली ओवरलुक्ड। ये भी मुमकिन है कि हम इस अंधेरे में अगर हमें सड़क के ऊपर कोई लोग वगैरह नज़र आएंगे वो बहुत देर से हमें नज़र आएँ। ये भी मुमकिन है, क्योंकि अगर लोग सड़क पर चल रहे हैं और कुछ जगहों पर अंधेरा है, कुछ पर रोशनी है, तो बहुत मुमकिन है कि हम नज़रअंदाज कर दें लोगों को, हमें लोग ठीक से नज़र ना आए। तो ये भी आपको यहाँ पर एक ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। वाई इज़ इट पॉसिबल डेट व्हीकल ड्राइवर्स डू नॉट टेक द नोटिस ऑफ द गिव वे साइन। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गिव वे का साइन है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी है उसको रुकना है, और गिव वे का यानी शायद आपको याद हो, हम लोगों ने ये टॉपिक नंबर 4 में कवर किया था कि अगर आपके पास कोई उल्टा साइन है, उल्टा ट्राइंगल है, इसको हम 4 पार्ट गिव एरन भी कहते हैं, स्टॉप और गिव वे भी कहते हैं, वो उस साइन है, तो कहते हैं कि क्यों ये मुमकिन है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है सड़क के ऊपर उसको ये साइन नज़र ना आए कि उसने रुकना है। क्यों, क्या वजूहत है? द कंटिन्यूस लाइटिंग गिव्स राइज टू द अजम्पशन ऑफ हैविंग द राइट ऑफ वे एट द जंक्शन। ये हो सकता है कि इतनी जंक्शन पे इतनी रोशनी है कि गाड़ी चलाने वाले को ये चीज़ जंक्शन पे नजर लगे कि मेरी प्रायोरिटी है, बज़ाहिर लग भी ऐसा रहे कि प्रायोरिटी है, तो ये मुमकिन है। पार्क व्हीकल्स पार्शियली कंसील द इंटरसेक्शन। अगर आप देखें ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे आपकी अगर सड़क आ रही है दाएं जानिब से, ये एक जंक्शन है, बीच में सड़क क्रॉस ट्रैफिक है, तो वहाँ पे गाड़ी पार्क हुई हुई है, तो इस गाड़ी ने भी हमें ऐसी फीलिंग दे दी है कि वहाँ से कोई सड़क नहीं आ रही। तो वो जो सड़क वहाँ से अगर आ रही है जंक्शन के ऊपर, जो ये आपके पास जो गाड़ी पार्क हुई है उसने जंक्शन को कंसील कर दिया है, बिल्कुल उसने उसको छुपा दिया है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आप गिव वे का साइन, जो गाड़ी चला रहा है वो गिव वे के साइन को इग्नोर कर दे, ना दे सके। द ले आउट ऑफ द रोड क्रिएट्स द इंप्रेशन ऑफ प्रायोरिटी रोड। इवन अगर आप इस रोड को देखें जो कि काफ़ी खुला है और हमें लगता है कि हम इस रोड पे जो सफ़र कर रहे हैं तो ये प्रायोरिटी रोड है, ये भी हमें प्रायोरिटी रोड सा ही नज़र आ रहा है कि खुला रोड है, गाड़ियाँ पार्क हैं, दाएं बाएं से मे भी कोई रोड ना आ रहा हो, तो हमारी प्रायोरिटी है। तो ये आप तीनों चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं, और आप ये गिव वे का साइन हो सकता है नज़रअंदाज कर दें, लेकिन आपने ये साइन ध्यान में रखना है इस रोड के ऊपर। अगला सवाल है, वट मस्ट यू वॉच आउट फॉर व्हेन यू ड्राइव इनटू एन अंडरग्राउंड कार पार्क। आप जैसे ही एक अंडरग्राउंड कार पार्क में एंटर होंगे, ज़ेर ज़मीन आपने अपनी गाड़ी को पार्क करना है, तो आपने किन चीज़ों को ज़हन में रखना है? पेडेस्टेरियन फ्रीक्वेंटली वॉक ऑन व्हीकल लेन्स। ये हो सकता है कि जो पैदल चलने वाले हैं वो रोड पे वो उस पार्किंग एरिया में चल रहे हो, बिल्कुल कोई अपनी गाड़ी की जानिब जा रहा है, उसने पार्किंग में जाना है, या कोई गाड़ी से निकला है, पार्किंग से निकल रहा है, सब लोग पैदल चल सकते हैं, ये मुमकिन है। My tires could get damaged by a narrow entrances and exits। ये भी मुमकिन है कि जो मेरी गाड़ी है, आपको पता है जब आप किसी कार पार्क पे एंटर होते हैं तो वहाँ पे जाने और आने के लिए जो एंट्रेंस या एग्जिट हैं वो काफ़ी तंग होते हैं, तो ये मुमकिन है कि मेरे जो गाड़ी के पहिए हैं वो किसी दीवार से टकरा जाएं या किसी चीज़ से टकरा जाएं एंटर होते हुए पार्किंग एरिया में या निकलते वक्त, तो ये भी हो सकता है। माई आईज नीड टू एडजस्ट टू द चेंज इन लाइटिंग कंडीशन। और ये भी पता है कि आप एक रोशन सड़क से आ रहे हैं, वहाँ रोशनी थी, आप जैसे ही अंडरग्राउंड ज़ेर ज़मीन कार पार्किंग में जाएंगे वहाँ इतनी रोशनी नहीं होगी, तो आपकी आंखों को थोड़ा वक्त लगेगा कि वो उस अंधेरे में एडजस्ट हो सकें, तो ये भी मुमकिन है। इसलिए आपको अपनी गाड़ी की स्पीड हल्की करते हुए पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी देखना है, हर चीज़ को ज़हन में रखना है। ये आंसर भी इसका दुरुस्त है। इसके साथ हम चलेंगे अब अपने अगले सवाल पे। यू आर ड्राइविंग ऑन अ न्यू रोड थ्रू अ वुडलैंड एरिया। आप एक समझें किसी वुडलैंड एरिया में से गुजर रहे हैं जहाँ लकड़ियाँ हैं, जंगल सपोज कर लें कोई भी, लेकिन एक नई सड़क बनी हुई है। वट मस्ट यू रेकन विद। आपको क्या जहन में रखना होगा? क्या आप एक जंगल में से गुजर रहे हैं, वुडलैंड एरिया है, नई सड़क है, आपको क्या जहन में रखना होगा? देयर इज़ नो रीज़न टू एक्सपेक्ट एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग गेम एनिमल्स ऑन न्यू रोड। कि क्योंकि सड़क नई बनी है तो जो जंगली जानवर हैं, जो हैवान हैं, वो रोड पर हो ही नहीं सकते, वो किसी एक्सीडेंट का बाइस बन ही नहीं सकते कि अचानक से वो जानवर सामने आ जाए, मेरी गाड़ी उससे टकरा जाए क्योंकि ये सड़क नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता, ये जानवर है, उसको ये नहीं पता कि नई सड़क है तो उस पर मुझे नहीं आना, या पुरानी सड़क है तो उस पर मुझे आना है। ये तो उसको कोई तमीज़ वगैरह या जो एक अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, समझ बूझ होती है, हम ये तो बहरहाल इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रोड नहीं है तो जो जानवर है वो रोड पे नहीं आएगा, उस वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा। देयर इज़ नो रीज़न टू एक्सपेक्ट एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग गेम एनिमल्स। ये आंसर ठीक नहीं है। गेम एनिमल्स अनएक्सपेक्टेडली क्रॉसिंग द रोडवे।
ये मुमकिन है कि वो जो दरिंदे हैं, वो जो जानवर हैं, वो बिल्कुल वो रोड वो क्रॉस कर रहे हो, जंगल से निकले, रोड पे से गुजरते हुए दूसरी साइड पे निकल जाएं। ये बात आपको जहन पे रखनी होगी। एन ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ गेम एनिमल, ये भी हो सकता है कि रोड पे किसी गाड़ी की टकराव हो चुका हो किसी जानवर के साथ, और वो गाड़ी जो है वो रुकी हुई हो, एक ऑब्स्ट्रक्शन बन गई हो, एक रुकावट बन गई हो, कोई भी वजह से हो सकता है, ये भी मुमकिन है। आपको ये सारी बातें जहन में रखनी होगी। अगले सवाल पर चलेंगे। सेवरल डेयर रन अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल, व्हाट मस्ट यू रेकन विद। आपके सामने से काफ़ी सारे हिरन जो हैं वो गुजरे हैं रोड पे, आपको क्या चीज़ ज़हन में रखनी है। देयर इज़ नो रीज़न टू एक्सपेक्ट एनी मोर एनिमल्स, कि आप बस बोलें जितने गुजरने थे गुजर गए, अब और नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज़ नो रीज़न टू एक्सपेक्ट एनी मोर एनिमल, आपको कोई उम्मीद नहीं है कि मज़ीद जानवर आएंगे, आ सकते हैं, क्या पता उनके पीछे जानवरों का हजूम आ रहा हो, पूरा कबीला आ रहा हो, ये भी तो मुमकिन है। तो पहला आंसर ठीक नहीं है। द हर्ड मे कम बैक एंड क्रॉस द रोड अगेन, वो जानवर है, उनको उससे समझ है, वो हो सकता जाएं और मुड़ के वापस आ जाएं इस रोड पे, दूसरी साइड पे दोबारा आ जाएं। तो आपको ये बात भी ज़हन में रखनी है कि वो जो जानवरों का एक हजूम है जो गुजरी थी, हिरनों का हजूम गुजरा था हिरन का, वो पलट के दोबारा वापस आ सकता है और रोड दोबारा क्रॉस कर सकता है। देयर कुड बी स्टेगलर फॉलोइंग द हर्ड, ये हो सकता है कि इसके बिल्कुल जो ये एक झुंड गुजरा था, एक हजूम गुजरा था, उनके पीछे मजीद उनको ढूंढने वाले या उनके साथ आने वाले हिरन मौजूद हो, जानवर मौजूद हो, ये भी मुमकिन है। तो ये दोनों आंसर इसके दुरुस्त होंगे। अगले सवाल पर चलेंगे। एट विच टाइम ऑफ द डे डू यू हैव टू रेकन विद इंक्रीज्ड गेम एनिमल्स, खास तौर पे वो दिन का कौन सा वक्त है जब ज़्यादा जानवर आपको लगता है कि गुजरेंगे। एट नून, बिल्कुल जब सूरज अपने अरूज पर हो, सूरज बिल्कुल अपने सूरज चढ़ा हुआ हो, देखिए उस वक्त आपको पता है कि दिन के उजाले में जानवर वगैरह इतने नहीं निकलते। डॉन और डस्क, जब आपके पास सूरज गरूब हो रहा हो या सूरज चढ़ रहा हो, जब बिल्कुल उफक पे रोशनी उभर रही हो या सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका हो, ये वो दो सूरत हाल हैं। डॉन के आपका दिन का उजाला और डस्क, बिल्कुल ये दो दिन का उजाला और रात की सूरत हाल, ये दो वो चीज़ें हैं जिस वक्त गेम एनिमल्स या वो जो गेम ये लोग इसको जर्मन से ट्रांसलेट हुआ है, तो ये वो जानवर जो ज़्यादा गुजर सकते हैं दिन के उजाले में, नून के वक्त जब सूरज की रोशनी, सूरज अपने जुबन पे है, उस वक्त मुमकिन नहीं है कि बहुत बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है कि जानवर वगैरह गुजरे। ज़्यादातर सुबह दिन चढ़े या फिर जब बिल्कुल सुबह रोशनी तलू होने लग रही हो रही है, या फिर बिल्कुल जब आपके पास रात छाने वाली होती है, उस दौरान जानवर ज़्यादा तेज़ी से आते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल के जाने। अ फार्म ट्रैक्टर इज अप्रोचिंग यू एट डॉन विद इट्स हेडलाइट स्विच्ड ऑन, व्हाट मस्ट यू रेकन विद, कि बिल्कुल जिस तरह हमने पिछले सवाल में भी देखा था, डॉन यानी सुबह सादिक का जो वक्त होता है जब सूरज तलू हो रहा होता है, उस वक्त एक ट्रैक्टर है जो कि आपके बिल्कुल आपके सामने से आ रहा है और उसकी हेडलाइट्स ऑन है। तो आपने क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है। द ट्रैक्टर कैन कैरी लार्ज वर्क इक्विपमेंट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सी, ये मुमकिन है कि ट्रैक्टर के ऊपर काफ़ी सारा सामान पड़ा हो, काम करने वाला सामान हो, कोई दूसरा कोई फसल वगैरह या वर्क इक्विपमेंट, कोई जो काम काज के लिए औजार वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो काफ़ी सारे पड़े हों जो आपको ठीक से नज़र ना आए। यानी हो सकता है कि फॉर्म ट्रैक्टर है उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और आपको, क्योंकि बिल्कुल सुबह सादिक का वक्त है, सूरज तलू हो रहा है, मुमकिन है कि आपको सामान ठीक से नज़र ना आए, उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो ट्रैक्टर की, तो आप समझ ना पाएँ। ये बात ध्यान में रखें। डिस्पाइट द हेडलाइट्स बीइंग स्विच्ड ऑन, अगर से ट्रैक्टर ने अपनी हेडलाइट ऑन की हुई है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिस्कर्न द विद ऑफ द ट्रैक्टर, बावजूद इसके कि उसने अपनी हेडलाइट ऑन की हुई है, ये लाजमी नहीं है कि आपको जो ट्रैक्टर की चौड़ाई है वो ठीक से नज़र आ रही हो। हेडलाइट के बावजूद हो सकता है कि सामान उसके ऊपर ज़्यादा हो, और चूँकि अभी बिल्कुल सूरज तलू हो रहा है, सूरज अभी निकल रहा है, तो उस वजह से आपको सही दिन का उजाला भी नहीं छाया, तो मुमकिन है कि ट्रैक्टर की चौड़ाई आपको नज़र ना आए और रोड आगे तंग हो, तो मसला हो जाए, टकराव हो सकता है आपका, ये मुमकिन है। टू वाइट ट्रेलर्स कैन बी अटैच हुआ ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के साथ दो ट्रेलर भी अटैच हो सकते हैं। देखिए ट्रैक्टर, हम जो फ्यूल शाइन कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस क्लास बी कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ एक ट्रेलर अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर होता है नॉर्मली वो अपने साथ दो ट्रेलर्स को भी अटैच कर सकता है। अगर यहाँ पर ई बुक में कोई तस्वीर हो तो मैं आपको दिखा दूँ शायद। अगर ये नॉर्मली ट्रैक्टर है, ये अपने साथ दो ट्रेलर अटैच करके जा सकता है क्योंकि ये फॉर्म ट्रैक्टर है। तो ये बहरहाल हम लोग देख लेंगे मज़ीद। और ये देखें, ये होते हैं गेम एनिमल्स, हिरन वगैरह जो भी हैं। तो आप ये ई बुक में बहरहाल हर वक्त कुछ ना कुछ देख सकते हैं। तो ये तीनों आंसर इसके दुरुस्त हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे।
यू आर ड्राइविंग क्विकली अलोंग अ मेन रोड एंड सम डिस्टेंस अहेड यू सी अ डियर क्लोज टू द कैरेज वे। आप एक बड़ी तेज़ी से एक मेन रोड पे जा रहे हैं, थोड़े से फासले पे आपने देखा कि रोड के ऊपर एक हिरन मौजूद है, थोड़े से फासले पे, सम डिस्टेंस अहेड, कुछ फासले पर मौजूद है। वट शुड यू डू? आई हैव टू बी रेडी टू ब्रेक, मुझे ब्रेक के लिए तैयार रहना होगा। येस, परफॉर्म एन एमरजेंसी ब्रेकिंग मैनूवर, कि मुझे फ़ौरन से इमरजेंसी ब्रेक लगानी है। देखिए ये जवाब दुरुस्त नहीं है। अभी डेयर आपके बिल्कुल करीब नहीं आया। उस सवाल में वो लोग अलग से बता देते हैं कि डेयर आपके करीब आ गया, हिरन आपके करीब है, जानवर गेम एनिमल आपके करीब आ गया है और आपको फ़ौरन उससे बचना नामुमकिन है। शायद अभी ये सवाल हम लोग आगे भी ये देखेंगे कि हमारी गाड़ी के सामने दो डिफरेंट वीडियोस क्वेश्चंस हैं कि एक में जानवर बहुत करीब है, एक में थोड़े फासले पर है। तो वहाँ पर हमें अपनी स्पीड कम करके अगर फासले पर है तो ब्रेक लगानी है। अगर उस वो बिल्कुल ही हमारी गाड़ी के करीब आ गया कि अगर हमने ब्रेक लगाई तो पिछली गाड़ी को ख़तरा हो सकता है, उसमें पिछली गाड़ी भी नज़र आ रही होती है, तब हम एमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं। तो अभी चूंकि वो कुछ फासले पर है, सम डिस्टेंस अहेड है हमसे, तो हम लोग अभी इंतज़ार कर सकते हैं। यानी हम लोग अपनी बी रेडी टू ब्रेक और अपनी स्पीड को कम कर लें, लेकिन एमरजेंसी ब्रेकिंग मैनूवर की अभी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको सवाल में अलग से बता दिया जाता है कि आपका हिरन इतना करीब है कि एक्सीडेंट अनअवॉइडेबल है, आप नहीं बचा सकते, या बहुत करीब है, तो अभी सम डिस्टेंस पे है, तो स्पीड अपनी कम कर लें और ब्रेक लगाने के लिए भी तैयार रहें। ये इसके आंसर हैं और ये जवाब हमारा दुरुस्त है।